स्टडी पी इंटरटेनमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, प्रैक्टिस सेट P03, P01, P02। प्रैक्टिस सेट में आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, इसी का देन या मोटिवेट होकर मैंने सेट P03 शुरू करेंगे हम लोग। तो स्वागत है आपका। तो समय ना गवाते हुए हम शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, सेट P03, क्वेश्चन नंबर 1, बालक की योग्यता, क्षमता, मनोवृत्ति, आवश्यकता आदि दूसरे से भिन्न होते हैं। पहला क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। इमेजिनेशन कल्पना कहलाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है, या इनमें से सभी। तो यहां पे देखिए, योग्यता, क्षमता, मनोवृत्ति और आवश्यकता, जैसे ही योग्यता और क्षमता एक दूसरे से भिन्न होती है, मुन्ने मुन्ने मति भिन्नम, तो वो क्या कहलाता है? चिंतन। अलग अलग चिंतन होती है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। इमेजिनेशन कहीं कुछ ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता, ये हमारा आंसर सी हुआ, फर्स्ट का सी। सेकंड क्वेश्चन नंबर आते हैं, शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करता है। क्या मदद करता है? विषय का ज्ञान, हाँ करता है। विषय के साथ मनोविज्ञान का ज्ञान, ध्यान दीजिएगा यहां पे डबल लाइन। चिंतन में स्वामित्व, या हम कहें कि हम बहुत अच्छा थिंकिंग करते हैं, ये थोड़ी सी सस्पिशन वाली सवाल है। समस्या समाधान में शिक्षक परिपूर्ण, तो समस्या समाधान में शिक्षक ना परिपूर्ण है, ये भी थोड़ा। लेकिन यहां पे जो कहा गया कि विषय के साथ मनोविज्ञान का ज्ञान, तो यहां पे एक शिक्षक को सबसे पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करने से पहले, टीचिंग प्रोफेशन में जाने से पहले, सबसे पहले इसको साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, है ना, मनोविज्ञान का। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो बालक क्या, वो शिक्षक बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करेगा, तो वो उसको समझ में आएगा। तो इसका आंसर हमारा विषय का ज्ञान सही है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ये बी हुआ, दूसरा का। अब चलिए तीसरा में आते हैं। एक प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव टीचर, मनोविज्ञान के किस संप्रत्यय, कंसेप्ट को ध्यान में रखता है? प्रभावी शिक्षक, साइकोलॉजी, अभी हमने कहा कि साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, तब वो टीचर साइकोलॉजी में किस कंसेप्ट को ध्यान में रखेगा? देखिए, बालक की आयु रखना है, बालक की क्षमता रखना है, व्यक्तिगत भिन्नता, बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये जो हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति है ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्षमता है इंपॉर्टेंट, आयु है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तीनों ए बी, ये दोनों का कंसेप्ट हमारा किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। तो हमारा आंसर हुआ 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सी हुआ, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या कह रहा है? शिक्षक को सभी तरह के बालकों को कक्षा में समावेश करना। टीचर एक चाहता है कि औसत से कम, औसत से ज्यादा, या जो विशिष्ट बालक हैं, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, तो वही बात आ रहा है। शिक्षक को सभी तरह के बालकों को कक्षा में समावेश करना किससे संबंधित है? किस चीज को ध्यान में रख रहा है? पहला, चिंतन को प्राथमिकता, क्या थिंकिंग को प्रायोरिटी दे रहा है, इसलिए वो सबको समाहित कर रहा है। परिपक्वता को प्राथमिकता, फिर भिन्नता को, डिफरेंसेस को, तो ये थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है। फिर क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखता है। यहां पे भी बातें साफ है कि चिंतन की प्राथमिकता थोड़ी सी बात है, परिपक्वता की है,
लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ये हुआ 4 का डी, सॉरी डी, हाँ ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो हम बता रहे हैं आपको, ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंस मींस वेरिएशन और डेविएशन इन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कल भी हमने पढ़ा था। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता पे जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको डिटेल आप देखिएगा। चलिए, तो व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य क्या है? बालक की आयु से हो सकता है, बालक की योग्यता क्षमता, ये भी हो सकता है, सी परिपक्वता, ये भी हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या है? ऑल यहां पे दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया इसका 5 का डी हो गया। आंसर क्या होगा? 5 का डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में ध्यान देना आवश्यक है। एक टीचर क्लासरूम में क्या ध्यान देगा? बालक के शारीरिक भिन्नता को, बालक के आर्थिक परिवेश को, बालक के मानसिक भिन्नता को, बालक के लंबाई को। तो यहां पे जो बात है शारीरिक भिन्नता, क्लासरूम में ज्यादा उतनी आवश्यक नहीं है। आर्थिक परिवेश, ये जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करता है, ये भी जरूरत नहीं है। बालक के मानसिक भिन्नता और ये बालक की लंबाई, ये भी जरूरत नहीं है। तो हमारा 6 का आंसर हुआ सी, बालक के मानसिक भिन्नता को ध्यान में देगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करता है। एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान होने के बाद हमने क्या कहा कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को ध्यान में रखकर पढ़ाता है। इसका शैक्षिक निहितार्थ, इससे फायदा क्या होगा? कक्षा के सीमित आकार, उससे ये पता हो जाएगा कि हम एक लिमिटेड साइज में बच्चों को पढ़ाएं तो वो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, पाठ्यक्रम पाठचर्या के निर्माण में इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम में सहायता मिलेगा। सही है। शिक्षण विधियों के चुनाव में कौन सा टीचिंग मेथड से पढ़ाना, यह भी पता चलेगा, या डी इनमें से सभी, तो ये भी पता चलेगा, पाठचर्या भी और शिक्षण विधियों को चुनाव में। तो ये हमारा आंसर हो गया डी, 7 का डी। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 में चले, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचाना जाता है मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचाना जाता मुख्य रूप से। मुख्य रूप क्या है? मुख्य रूप शारीरिक भिन्नता पहचानते हैं लेकिन मुख्य रूप से नहीं। मानसिक भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता और सभी। तो कहने का मतलब पहचानने की जहां तक बात हो रही थी, ये भी शारीरिक पहचानते भी है, मानसिक भी और व्यक्तित्व भी। तो ये हमारा डी हो गया आंसर, 8 का डी, सभी हो जाएगा। शारीरिक भिन्नता भी पहचानते हैं, मानसिक भी पहचानते हैं और व्यक्तित्व भी। चलिए, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत सवाल पूछा जाता है सीटेट में, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कितना होते हैं? तो समझिए इसको थोड़ा। इंडिविजुअल डिफरेंस ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है इंटर और एक है इंट्रा, है ना, इंटर और इंट्रा। तो अब ये बातें साफ हो गई कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार होते हैं, तो कितना हुआ? 1 और 1 ये 2, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। क्लियर? अब आगे देखिए, शिक्षक, ध्यान दीजिए, शिक्षक मोहन की योग्यता, शिक्षक मोहन की योग्यता आवश्यकता मनोवृत्ति, योग्यता आवश्यकता मनोवृत्ति की तुलना अन्य विद्यार्थी से करता है। तो क्या कहलाएगा? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाएगा, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाएगा, या दोनों? तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता के 2 प्रकार होते हैं, इंटर और इंट्रा। यहां पे कह रहा है कि मोहन की योग्यता क्षमता अन्य विद्यार्थी से, तो इंटर में हमने कहा था 1 to another, है ना। इस बातें साफ यहां पे हो जा रही है कि
जब तुलना एक से दूसरे से या तीसरे से या अन्य से किया जाए तो क्या होगा, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। तो हमारा इसका आंसर ये हुआ। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लीजिए थोड़ा सा। अब यही सवाल रहता कि शिक्षक मोहन की योग्यता और क्षमता, तो यहां पे सवाल होता कि शिक्षक मोहन को ये कह रहा होता कि तुम मैथमेटिक्स साइंस में अपने आप में तुलना करो कि मैथमेटिक्स तुम्हारा कमजोर है, साइंस सही है, तो मैथ में अपना एबिलिटी को, मास्टरी को बढ़ाओ। शिक्षक मोहन को कह रहा है कि तुम अपने आप में सोचो अपनी योग्यता और क्षमता कि हम किस विषय में कमजोर हैं। तो वहां पे जब अपने आप, वनसेल्फ की बात आए, स्वयं अपने आप में तुलना करेगा तो वो क्या होगा, इंट्रा होगा। तो यहां पे बात ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रा में क्या आएगा, सेल्फ कंसेप्ट आती है, जो अपने स्वयं या आत्म मूल्यांकन कहते हैं इसको, आत्म मूल्यांकन। ये इंटर और इंट्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में हैं वो इससे पूछा जाता है। तो फिर से समझ लीजिए, व्यक्तिगत भिन्नता का मैंने दो प्रकार कहा, इंटर और इंट्रा। इंटर में व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, संवेग, इच्छा दूसरे से तुलना किया जाता है, और इंट्रा में अपने आप से तुलना किया जाता है। धन्यवाद।